I wanna show you something very interesting. रिसेंटली मैं चाइना की एजुकेशन क्वालिटी के बारे में रिसर्च कर रहा था, नए नए आर्टिकल्स पढ़ रहा था और ये सब करते करते मैं पहुंचा इस वेबसाइट पर। बट व्हाट इज दिस नेचर इंडेक्स? नेचर इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम है जिसमें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इस बेसिस पर रैंक किया जाता है कि जो वर्ल्ड के टॉप टायर साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनमें उन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कितने और किस क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जा रहे हैं। जब कोई देश अच्छी क्वालिटी के ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो देश साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन में लीडरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उस देश में नए नए साइंटिफिक आइडियाज़, थ्योरीज और डिस्कवरीज काफ़ी ज़्यादा स्पीड से डेवलप हो रही हैं। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि इस रैंकिंग इंडेक्स में आज चाइना की सिचुआन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की स्टैनफोर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड और जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो को पीछे छोड़कर 11th पोजीशन पर आ चुकी है। नो डाउट कि इस लिस्ट में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन अगर हम इसके आगे की 9 यूनिवर्सिटीज देखें तो ये सभी चाइनीज हैं। रिसेंटली चाइना ने अपना एक AI चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम था DeepSeek R1। लॉन्च होने के कुछ ही टाइम बाद ये DeepSeek एप्लीकेशन एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली फ्री ऐप बन गई। पूरा सोशल मीडिया मीम्स के साथ भर गया। कुछ अमेरिकन कंपनीज के शेयर प्राइस कम हो गए और लोगों ने अमेरिका की जो AI पर डोमिनेंस है उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और इससे पहले दिसंबर 2024 में चाइना ने ये फोटोज रिलीज की थी और ये रिपोर्ट किया गया था कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स डेवलप कर लिए हैं। अब चाइना के द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी का ऐसे शो ऑफ करना इस बात का सबूत है कि चाइना दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम ग्लोबल लीडर बनेंगे। अगर हम स्पेसिफिकली सिचुआन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी रिसर्च एक्सीलेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि वर्ल्ड के टॉप क्लास साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स या फाइनेस्ट ब्रेन्स को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स प्रोवाइड करना। और अगर बात करें रिसर्च और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की तो रिसर्च को मैसिवली फंड करने के लिए सिचुआन और चाइना की बाकी यूनिवर्सिटीज चाइनीज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रही हैं। चाइना में इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा रहा है और साथ ही में इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सचेंज और कोलैबोरेशन को भी बूस्ट किया जा रहा है ताकि दुनिया भर के स्कॉलर्स चाइना में आकर काम करें। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना की सिचुआन यूनिवर्सिटी ने अलग अलग देशों से 5000 से ज़्यादा ब्रिलियंट स्कॉलर्स को इनवाइट किया है और सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान और कई सारे और देशों में प्रमोशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सके। जहां इंडिया हमेशा से ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम को फेस करता रहा है, वहीं चाइना में 2008 से 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंडर चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज और दुनिया भर के जो बाकी साइंटिस्ट हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर करिए ताकि वो चाइना में आएँ और अपनी रिसर्च करें। चाइना का ये प्रोग्राम ब्रेन ड्रेन टर्म का एक ऑपोजिट वर्जन है, जहाँ पहले चाइना के साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स चाइना को छोड़कर वेस्ट में जाकर काम करते थे, वहीं अब वेस्टर्न साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स चाइना में आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में जिस स्पीड से चाइना ने अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और R&D इकोसिस्टम को एक्सपेंड किया है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसका इम्पैक्ट ग्लोबल पावर बैलेंस को भी रीडिफाइन कर रहा है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेता है तो इससे अमेरिका की ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी खतरे में पड़ जाएगी। और इसी वजह से 2018 से ही अमेरिका चाइना की इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए चाइना को सप्लाई की जाने वाली कटिंग एज कंप्यूटर चिप्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहा है और उनको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं
उनकी एक्सेस को भी लिमिट करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने चाइना को सप्लाई की जा रही हाई एंड चिप्स जैसे कि NVIDIA A100 एंड H100 पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इन चिप्स का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए होता है और इसलिए इनको मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में भी यूज किया जा सकता है। चाइना को सप्लाई की जा रही इन चिप्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद 2023 में NVIDIA ने चाइनीज मार्केट के लिए H800 और A800 चिप्स डिजाइन की, जो कि इन चिप्स की एक तरह से डिग्रेडेड वर्जन थी। लेकिन रिसेंटली जो चाइना ने अपना DeepSeek R1 मॉडल लॉन्च किया है, उसको लेकर DeepSeek कंपनी का कहना है कि उन्होंने अपने इस मॉडल को NVIDIA H800 चिप्स पर ट्रेन किया है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 2024 में अमेरिका ने चाइना को सप्लाई की जा रही H800 चिप्स पर भी बैन लगा दिया था। लेकिन तब तक चाइना हजारों चिप्स को स्टॉक कर चुका था और अपने चैटबॉट को लॉन्च करने के बाद DeepSeek कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि जहां वेस्टर्न कंपनीज अपने AI मॉडल्स को डेवलप करने के लिए हाई कॉस्ट वाली चिप्स का यूज कर रही हैं, वहीं हमने अपने AI मॉडल को वेस्ट के कंपैरिजन में काफी कम कॉस्ट में डेवलप किया है। हालांकि DeepSeek कंपनी के इस क्लेम पर इलॉन मस्क ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन जल्द ही इस चाइनीज कंपनी का ये क्लेम सच भी लगने लगा, क्योंकि इन्होंने एक साइंटिफिक पेपर रिलीज किया जिसमें डिटेल में बताया गया था कि इन्होंने अपने AI मॉडल को कैसे डेवलप किया है। हमेशा से चाइना ने दुनिया भर के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स से लेकर वर्ल्ड की टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज को अलग अलग तरीकों से हासिल करके उनको री इनोवेट करने की कोशिश की है। और इसकी जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है चाइना की हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी। साल 2002 से 2008 के बीच में चाइना खुद के हाई स्पीड रेल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज की कमी होने की वजह से चाइना बार बार फेल हो रहा था। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए और हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से समझने के लिए चाइना ने इन 4 बड़े इंटरनेशनल हाई स्पीड रेल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन कर लिया। और इस एग्रीमेंट का मतलब ये था कि अब ये वेस्टर्न कंपनीज चाइना को उनका हाई स्पीड रेल सिस्टम डेवलप करने में हेल्प कर रही थी और चाइना के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर रही थी। अब इस पॉइंट पर आकर चाइना ने एक गेम खेला। चाइना इन वेस्टर्न कंपनी से हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख तो रहा था, लेकिन इस इंफॉर्मेशन और नॉलेज का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए और वेस्टर्न कंपनीज पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए चाइना ने साथ ही साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन को भी डेवलप करना शुरू किया, जिसमें 500 कंपनीज और 25 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी। इसके अलावा चाइना ने एक कंपनी को भी एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी, और इस कंपनी का काम था चाइना के पूरे हाई स्पीड रेल नेटवर्क को डेवलप करना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, इंडिजिनस हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और ग्लोबल एक्सपोर्ट और मार्केट डोमिनेंस को इंश्योर करना। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जिस चाइना को 2008 से 2009 तक हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आज दुनिया के टोटल हाई स्पीड रेल नेटवर्क में से 75% नेटवर्क उसी चाइना में है। हमेशा से चाइना टेक्नोलॉजी को अपने देश में डेवलप करने वाली पॉलिसीज पर फोकस करता रहा है, और इसी तरह साल 2015 में भी चाइना ने मेड इन चाइना नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका एम था ग्रीन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना, और चाइना का ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल भी रहा। अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज चाइना अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, ग्राफीन, हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज की टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप हासिल कर चुका है। और जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि कंप्यूटर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मेडिसिन वगैरह, इनमें आज चाइना ग्लोबल टेक लीडर्स के बीच में एक कॉम्पिटिटिव स्टेटस हासिल कर चुका है। अब देखा जाए तो अमेरिका चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को स्लो करने के लिए अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस तो लगा रहा है, लेकिन अमेरिका की यही अप्रोच चाइना के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है, क्योंकि अब चाइना समझ चुका है कि अगर वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहा
तो यही डिपेंडेंसी आने वाले टाइम में चाइना की ग्रोथ के लिए खतरनाक साबित होगी। और इसीलिए पिछले कुछ सालों से चाइना लगातार अपने R&D और इनोवेशन को एनहांस करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहा है। और आने वाले टाइम में चाइना की यही ग्रोथ अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।